पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। धनतेरस के अवसर पर गुरुवार को देर रात तक रौनक का माहौल रहा। बाजार गुलजार नजर आए। हालांकि सुबह के समय बाजार में कोई खास चहल पहल देखने नहीं मिली, लेकिन दोपहर बाद अचानक से बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान ना तो लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का ध्यान रहा और ना ही मास्क की अनिवार्यता समझ आई। हर एक दुकान पर लोगों की भीड़ के चलते पैर रखने तक जगह नहीं दिखाई दी। बाजार में आभूषण विक्रेता, बर्तन कारोबारी, वाहन कारोबारी व इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानों पर लोगों की चहलकदमी बनी रही। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल देखने को मिला। दुकानदारों ने बताया कि भले ही इस बार धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले व्यापार कम है, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए अच्छे कारोबार की उम्मीद भी है। हर साल की तरह इस बार भी बर्तनों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ अधिक दिखाई दी, जहां पर धनतेरस की परंपरा के अनुसार लोगों ने नए बर्तन खरीदे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भी लोगों का अच्छा खासा झुकाव दिखाई दिया। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर और आभूषण दुकानों पर भी देर रात तक लोगों ने खरीदारी की। इसके साथ ही फुटपाथ पर बिकने वाले दिए, रंगोली व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। दुकान है, कोई सुविधा है, 2 फ्लोर पे है। जैसे भीड़ बढ़ती है तो हम ऊपर करवा देते हैं। सैनिटाइज़र, मास्क, सारी चीज़ें अवेलेबल है शॉप पे। कोई भी कस्टमर आता है तो पहले सैनिटाइज वगैरह करते हैं। सारी कुछ नियम के हिसाब से ही चल रहा है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के प्रमुख IAS मुकेश मेश्राम और फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश मेश्राम की माताजी दिवंगत लक्ष्मीबाई मेश्राम की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज बोरी लालबर्रा में पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लक्ष्मीबाई एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से 100 से अधिक बच्चों को स्कूल बैग की किट और 70 वृद्धजनों को कंबल का वितरण किया गया। इसी तरह कार्यक्रम के अध्यक्ष आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी और उनकी टीम ने करीब 65 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर बुखार व अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान वृद्ध महिलाओं ने इस स्वास्थ्य शिविर का भरपूर लाभ उठाया। कार्यक्रम में समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जबकि विशेष अतिथियों में पत्रकार रफ़ी अंसारी भी मौजूद रहे। जहां प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश मेश्राम, सचिव महेंद्र मेश्राम और अभिनव सिंह मारे के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित बच्चों को स्कूल बैग की किट और वृद्धजनों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल है, ये है, किट है, आटा, दाल, तेल, जो भी पहुंचा सकते हैं हम लोग पहुंचाते हैं। आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर डॉक्टर साहब हमारे साथ में रहते हैं, जो भी करें। और नक्सलाई क्षेत्र में जाके स्वास्थ्य शिविर करना, कंबल बांटना, गरीब लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। आज यहाँ पे हमको आने का अवसर मिल रहा, उसके लिए इन सभी को धन्यवाद। और आप लोगों का यहाँ पे मैंने स्वास्थ्य का जांच किया। ऐसी जगह जाकर जहाँ पर कि दुर्गम स्थान है, स्कूल भी सही ढंग से नहीं लगते, ऐसे क्षेत्र में जाकर वहाँ पर हम लोग की संस्था सहायता पहुँचाती है। इस मौके पर अतिथियों ने अपने विचार भी रखे। वही संस्था की ओर से वर्षा मेश्राम के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आयुष्मान मुकेश मेश्राम भैया, जिनके माध्यम से ये फाउंडेशन चलाया जा रहा है, वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम इस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं होते हैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर यह फाउंडेशन अपनी सेवाएं प्रदान करता है और निःशुल्क सेवा प्रदान करके सभी ऐसे जो ज़रूरतमंद लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें देकर उन्हें
एक अपने जीवन के प्रति आशान्वित करता है। ऐसे फाउंडेशन से मैं इस ग्राम की बहू के रूप में मैं जुड़ी हुई हूँ और इस परिवार की मैं एक बहू हूँ, ये सोचकर मैं अपने आप में बहुत ही गौरवशाली महसूस करती हूँ। और आज मुझे इस मंच के माध्यम से 2 शब्द बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं इस मंच की बहुत बहुत आभारी हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और राज्य शासन के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य के द्वारा संपूर्ण बालाघाट जिले में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य पटाखों के विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीपावली त्यौहार एवं गुरु पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं छठ पर्व में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जाने की अनुमति रहेगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा पटाखों के विक्रय और उपयोग पर यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश के परिपालन में लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आगामी दिनों में बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर प्रारंभ होने वाली धान की खरीदी के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के सहायक प्रबंधक कृष्णराज सिंह प्रतेती को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसान अपनी शिकायतें एवं समस्या के निराकरण के लिए इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07632 243 313 पर संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष कार्यालयीन समय में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।